हमारे भक्तजन जो इस भव्य कार्यक्रम में आज यहाँ उपस्थित हैं। यह पहला वर्ष है कि हम पुरानी छतरी के प्रांगण से आज हमारे इस प्रांगण में पहुंच चुके हैं, फूलबाग के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। और मुझे विश्वास है कि 77 वर्ष पुराना ये रामलीला समारोह जो सिंधिया परिवार के पूर्वजों के द्वारा स्थापित किया गया है, आने वाले समय में और भव्य से भव्य होता रहेगा। ये रामलीला जो आयोजित की जाती है, ये केवल भगवान राम की जिंदगी की और भक्ति की एक परिचय नहीं, क्योंकि भगवान राम की जिंदगी हम सब इस पृथ्वी के वासियों के लिए उनके मूल्य, उनके सिद्धांत, जीवन शैली, त्याग, तपस्या, समर्पण का भाव हमें अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी हम सही हिंदू कहलाते हैं। और ये एक दर्शन शास्त्र है जो हमारे भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, माता सीता के रूप में, हनुमान जी के रूप में सभी यहां उपस्थित होते हैं। उनकी भी तपस्या है और आज भारत हमारा अग्रसर हुआ है। दशकों बाद, हजारों साल बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में आज स्थापित हो चुका है। भगवान राम की लीला भारत तक सीमित नहीं है, मैं तो ये कहूंगा कि विश्व तक भी सीमित नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड में है। इस विजयदशमी के पर्व पर जब झूठ के ऊपर सत्य की जीत होती है, अन्याय के ऊपर न्याय की जीत होती है, एक ऐसा वातावरण निर्मित हो जिसके आधार पर हमारा देश आगे बढ़ पाए और उस यात्रा में हम सबका योगदान हो, मूल्य और सिद्धांतों के आधार पर। ये भव्य रामलीला हमें एक सीख हर साल देती है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सीख होगी, क्योंकि जैसी दुनिया आधुनिक होते जा रही उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत अपने अध्यात्म को आगे रखे, क्योंकि हम केवल एक आर्थिक शक्ति नहीं है, हम विश्व की आध्यात्मिक शक्ति हैं और उस अध्यात्म को हमें आगे रखना होगा, क्योंकि मस्तिष्क विकास और प्रगति के रास्ते पे चलेगा, लेकिन जब तक दिल और आत्मा विकास के रास्ते पे न चले और मोक्ष को धारण करने की यात्रा पर हम न समर्पण हो, तब तक इस सृष्टि का संपूर्ण कल्याण नहीं हो पाए। 12 तारीख को विजयदशमी है। विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई